सालों बाद सच्चाई की हुई कोर्ट में जीत। केजरीवाल सिसोदिया जेल से हुए रिहा। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए केजरीवाल। परिवार को गले लगाकर जताई खुशियां। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों के समर्थन में सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत कमजोर और अपर्याप्त थे। इससे पहले आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को भी बरी किया गया। बताते चले, दिल्ली की बहुचर्चित शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट की ओर से दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट किसी भी आरोप पर तभी भरोसा कर सकती है जब उसके साथ ठोस और पर्याप्त सबूत हों। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए सबूत कमजोर हैं और अपर्याप्त हैं। सबसे पहले अदालत ने कुलदीप सिंह, जो आबकारी विभाग में कमिश्नर रहे, उन्हें बरी किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया को राहत दी और फिर अरविंद केजरीवाल को बरी करने का आदेश दे दिया। कोर्ट की टिप्पणी से यह स्पष्ट हुआ कि दाखिल की गई चार्जशीट में कई खामियां थी। अदालत ने कहा कि ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी आधार पर राहत दी गई है। हालांकि जांच एजेंसी का कहना है कि वो उस आदेश से संतुष्ट नहीं है और इसे हाई कोर्ट में चुनौती देगी। सीबीआई के वकीलों की ओर से संकेत दिया गया कि आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी। बताते चले, दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा ये मामला फर्जी था और इससे उनकी छवि खराब करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी के 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। केजरीवाल ने बताया कि उन्हें 6 महीने तक जेल में रखा गया और मनीष सिसोदिया को लगभग 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों पर उनका चरित्र हितरण किया गया और उन्हें भ्रष्ट बताया गया। प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता के लिए देश और संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अगर सत्ता चाहिए तो उसे अच्छे काम करके हासिल करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, टूटी सड़कें और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या हैं जिनका समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि संविधान की भावना आखिरकार विजयी होती है। उनका मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, न कि राजनीतिक षड्यंत्रों में फंसा रहेगा।